दोस्तों आज के इस वीडियो में हम HDFC बैंक पर्सनल लोन के बारे में जानेंगे। जब हमको कभी लोन लेना होता है तो हमारे अंदर ये बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि क्या HDFC बैंक हमें लोन देगा कि नहीं देगा, HDFC बैंक के लोन का क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस एलिजिबिलिटी पे HDFC बैंक लोन देती है। तो आज सरल भाषा में हम ये जानेंगे कि HDFC बैंक से लोन लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, प्रोसेसिंग फीस का चार्ज क्या होगा, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CP राय और CP फिल्म ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पर्सनल लोन उन्हीं को मिल पाता है जो कहीं पे किसी भी प्राइवेट सेक्टर या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे जॉब करते हैं। पर्सनल लोन जैसा कि पर्सनल यूज के लिए मिलता है, बैंक इसके बारे में कहीं नहीं पूछती है कि आपको ये लोन, आप ये पैसा कहाँ पे यूज़ करेंगे। पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं टॉपिक वाइज HDFC बैंक पर्सनल लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, HDFC बैंक 50,000 से लेकर के 40 लाख तक का लोन अमाउंट ऑफर करती है। HDFC आपको 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का लोन टेन्योर देती है। आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, अगर आप 1 लाख लेते हैं या 5 लाख लेते हैं, 10 लाख लेते हैं, आपकी सैलरी के हिसाब से आपको जो लोन मिलता है उस पर HDFC बैंक 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का लोन बनाती है। उस हिसाब से आपका EMI कैलकुलेट करती है। HDFC बैंक में लोन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, उसमें आपके पास KYC आपका होना चाहिए, पैन, आधार, फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए, लास्ट ईयर का फॉर्म 16 होना चाहिए आपके पास, और आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की जिसमें आपकी सैलरी आ रही है। ये डॉक्यूमेंट होना आपके पास बेहद ज़रूरी है। HDFC बैंक का पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50% से लेकर के 21% तक का होता है। आपके लोन लेने के हिसाब से कि आप कितना लोन ले रहे हैं, आपका लोन टेन्योर क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, इस हिसाब से बैंक ये कंफर्म करेगी कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप जब लोन लेने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लेकिन HDFC बैंक का सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50% है। प्रोसेसिंग फीस HDFC बैंक आपके लोन अमाउंट का 0 से 2.50% तक का प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। ये डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पर, अलग अलग लोन अमाउंट और अलग अलग टेन्योर पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपके अलग अलग प्रोसेसिंग फीस हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, HDFC बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। ठीक है, HDFC बैंक से लोन लेने के लिए आपका सैलरीड पर्सन होना बेहद ज़रूरी है। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी मिनिमम नेट अमाउंट जो आपके खाते में आपकी सैलरी आ रही है 25,000 से कम है, तो HDFC बैंक से आपको लोन मिलना मुश्किल है। आपकी सैलरी कम से कम 25,000 होनी चाहिए, तभी आपको HDFC बैंक में लोन मिलेगा। आपका एज 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए और आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, कम से कम 1 साल आपको उस कंपनी में जॉब करते हो जाना चाहिए होगा। दोस्तों इन सब के बाद जब आप HDFC बैंक में लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक आपके पिछले फाइनेंशियल बैकग्राउंड को चेक करने के बाद ही आपका लोन अप्रूव करती है। अब ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना लोन देती है, आपका लोन अमाउंट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें बैंक के ऊपर डिपेंड है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे उन्हें फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। और हम अपने चैनल के माध्यम से नए नए वीडियो, फाइनेंस से जुड़ी नई नई वीडियो लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।